40 सीट आप यहां पे दिखा रहे हैं सैयद आबिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो पहले सीट था 45-40 वही दिखा रहे हैं, और सीट कम भी कर दिया, 45 सीट था पहले। अब देखिएगा जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर फॉर्म में ले रहा है चॉइस 1, चूज 2, चूज 3। अरे भाई चूज कर रहा हो तो सीट भी तो होगा ना इस पे, भाई सीट भी तो होगा इस पे, सीट ही नहीं है, चूज क्यों करवा रहे हो फिर भाई। दूसरा चीज सर, जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर कुछ नहीं भाई साहब, डैश डैश, क्या डैश डैश। आपने स्कूल का फॉर्म लिया ना हमसे, जब फॉर्म फिल करवा रहे हैं बच्चों से कि सर जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है हमारा, ये चीज देखिएगा यहां पे कि सर ये वाला जो पोर्शंस है कहां गया, ये सीट कहां है इसमें, सिर्फ स्कूल का नाम ले रहे हो कि फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, ये कोई तरीका है भाई। हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि सभी के सभी बढ़िया होंगे। लेकिन आज सबसे बड़ी खुशखबरी कि बहुत लोगों को ये नहीं पता कि भाई सेंटर कहां पड़ेगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल लोगों का ये आता है कि सर जो हम लोग JMI यू कैन अप्लाई पे अपडेट कर रहे हैं वहां पे अब तक फॉर्म नहीं आया है। दूसरा कमेंट, तीसरे पे बात करते हैं कि तीसरा क्या है सर, एग्जाम सेंटर के साथ साथ सर एग्जाम डेट के बारे में बता दीजिए। क्या एग्जाम का फॉर्म हम भर सकते हैं 11th वाले, 6th 9th वाले भर सकते हैं, कौन से क्लास के भर सकते हैं, फॉर्म फिल कैसे कर सकते हैं। और चौथा सवाल का जवाब आपको खुद देके जाना है, अपने दिल से जवाब देके जाना है कि तुम क्या कर रहे हो मेरे भाई। अगर बच्चे, कोई भी स्टूडेंट मेरा एग्जाम जो है वीडियो देख रहे हो या फिर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं आप, तो अपने दिल में हाथ रख के बताइए मुझे कि आपके बच्चे की प्रिपरेशंस कैसी चल रही है। अगर प्रिपरेशंस अच्छी नहीं चल रही है, अब भी वक्त है, अमाउंट मत देखिए, पैसा मत देखिए, मेन चीज है प्रिपरेशंस, है कि नहीं। अगर हमें पैसा कमाना होता, बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई इतना क्यों कर रखा है, मैंने सिर्फ मिनिमम कर रखा है 1050 रुपए क्लास 6 का फॉर्म के लिए लग रहा है, क्लासेस के लिए लग रहा है, मैं फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन इसके बारे में और डिस्कस आगे पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देता हूं आपको। पूरी वीडियो देख के जाना, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर मुझे आप पहली बार देख रहे हैं, कोई पेरेंट्स या फिर कोई स्टूडेंट्स, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज क्या आता है कि सर इंपॉर्टेंट डेट्स बताइए, पता है आपको, लेकिन फिर से देखिए चीजों को मैं पूरी समझाऊंगा प्रॉपर। खुशी की बात तो यह है कि सेंटर जो है, देखिएगा खुशी की बात तो यह है जो सेंटर जो है वो दिल्ली के साथ साथ लखनऊ, पटना, कोलकाता और श्रीनगर हो गया है। पहले जामिया दिल्ली के अंदर ही सेंटर दिया करती थी, लेकिन अब कहां कहां मिल रहा है भाई साहब, लखनऊ, पटना, कोलकाता एंड श्रीनगर। लेकिन साथ में क्या स्कैम हो रहा है आपके साथ, टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है क्लास 6, 9th, 11th में, उसके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि क्लास 6 में जो फॉर्म फिल पहले किया जाता था, सिर्फ वो सेल्फ फाइनेंस स्कूल में किया जाता था, सैयद आबिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। लेकिन इस बार गर्ल्स का अलग कर दिया, सीनियर सेकेंडरी स्कूल कर दिया है। कुछ तो लोचा है, कुछ तो लोचा है मेरे भाई, बात करेंगे इसके बारे में, कुछ तो बात है कि नहीं। उसके बाद क्योंकि जामिया का कोई मतलब हद हो गई, सच बताऊं, एक एजुकेटेड होकर के मुझे ऐसा बोलने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन हद हो गई भाई जामिया की कि एग्जाम डेट देखो कब रखा है, रमजान में। भाई किसी पेरेंट्स के बारे में आपने नहीं सोचा, भाई किसी बच्चे के बारे में आपने नहीं सोचा। मतलब पेरेंट्स जामिया दिल्ली आएंगे या फिर पटना जाएंगे या लखनऊ जाएंगे, तो क्या रमजान में भाई साहब वो मतलब परेशान करने चाहते हो। मेरा वाइस चांसलर से ये मतलब, अगर ये वाइस चांसलर तक अगर वीडियो पहुंच जाएगी ना, तो उनको ये दिमाग में खटक रही होगी भाई, एक्सटेंड हो सकता है, डेट समझ में आता है, लेकिन भाई ये क्या चीज है, रमजान में एग्जामिनेशंस ले रहे हो यार। अरे रमजान के बाद ले लेते, अरे यार तुम अप्रैल में ले लेते, 1-2 अप्रैल में, ईद के 2 दिन बाद ले लेते यार, 3 दिन बाद ले लेते ईद के, 5-7 दिन 10 दिन की बात थी, पेरेंट्स को परेशानी नहीं होती। पेरेंट्स रोजे में रह करके भी बच्चों के साथ पूरा धूप में जाएंगे और बैठने की बंदोबस्त, क्या करने की बंदोबस्त देखेंगे इस बार आप लोगों का, देखेंगे भाई क्या होता है ना, रमजान में क्या सहूलियत दी जा रही है हम पेरेंट्स को। लेकिन डेट शीट के बारे में बात कर रहे थे मेरे बेटे, 1 फरवरी को फॉर्म आ चुका है, 21 फरवरी तक फॉर्म चलेगा, प्रेप का, फर्स्ट का, नर्सरी का और 6th और 9th का। ठीक है जी, 1 तारीख को फॉर्म आ गया है। अब बोलोगे कहां आया है सर, वो पैनल बताइए, उसके बारे में बात करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। दूसरा सर, ये जो डेट दिया हुआ है प्रेप, फर्स्ट और नर्सरी का, उसका अलग अलग डेट है। प्रेप का जो है 8 मार्च को लॉटरी सिस्टम होगा, ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन मोड आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा फर्स्ट क्लास का जो होगा वो 8 तारीख को ही होगा, लेकिन 2:30 में दिखेगा। नर्सरी का जो होगा वो 9 मार्च को होगा, वो 10 तारीख को 10 बजे सुबह ऑनलाइन आपको देखा जाएगा। लेकिन बात ये होती है सर जी, हमने बताना है 9th के बारे में बताइए, 9th और 6th के बारे में बताइए। 9th और 6th का एग्जाम होगा मेरे बच्चे, 9th और 6th का दिल्ली, लखनऊ, पटना, कोलकाता, श्रीनगर, कहीं भी हो सकता है, आपको जहां करीब पड़ता है वहां जाकर फॉर्म फिल करवा लीजिए। ठीक है जी। अब देखिएगा
सिक्स क्लास का एग्जाम कब है? 23 मार्च को। 23 मार्च को सिक्स क्लास का एग्जाम और 9th क्लास का भी एग्जाम 23 मार्च को। मतलब पूरे रमजान में ही एग्जाम ले रहे हो मेरे भाई। मतलब पेरेंट्स को परेशान करने में हद कर दी भाई इसने, हद कर दी भाई साहब, कि इनको ये नहीं पता है कि भाई रमजान भी पड़ रहा है, इनको डेट का नहीं पता। अरे सिर्फ मुस्लिम नाम है आपका वाइस चांसलर साहब, नाम से काम मत चलाओ। आ रही बात समझ में? पेरेंट्स के बारे में भी सोचे, जो लाखों बच्चे एग्जाम देने के लिए आएंगे उनके साथ तो पेरेंट्स भी आएंगे मेरे भाई। उन पेरेंट्स का क्या ख्याल रखना आपका? शहरी का क्या, इफ्तारी का क्या? सिर्फ ये मत सोचिए कि एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं, वहां पे स्टे भी करेंगे। बहुत लोग ऐसे होंगे कि दिल्ली, यूपी, हरियाणा और बिहार और पटना से आएंगे बहुत लोग एग्जाम देने के लिए, वो स्टे करने के लिए इफ्तारी से रोजा लेकर के। क्या मतलब इसका? कुछ तो ख्याल रख लेते यार। इस चीज़ों का बहुत बहुत हार्टफुल चीज़ है, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। अल्लाह मालिक अगर आगे बढ़ जाता है, रमजान के बाद होता है पेपर, तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों के लिए भी सहूलत है। मेन चीज़ है पेरेंट्स के लिए भी सहूलियत तो होनी चाहिए। बहुत पेरेंट्स लेके नहीं आ पाएंगे भाई, बहुत पेरेंट्स ऐसे हैं कि लेके नहीं आ पाएंगे। सबसे बड़ी बात, इस बात की नाराजगी बहुत बहुत बुरा फील हो रहा है, सच बताऊं आपको। क्लास 11th की बात करूं मैं, एक बार क्लास 11th वाले ध्यान से सुन लीजिए। 1 मार्च को आ रहा है मेरे बेटे, 1 मार्च को क्या आ रहा है? फॉर्म आ रहा है आपका, तो टेंशन नहीं लेना अभी बस पढ़ना है आपको। 1 मार्च को 21 मार्च तक खत्म हो जाएगा आर्ट्स कॉमर्स साइंस का। साइंस का जो एग्जाम होगा वो 12 अप्रैल में होगा। बताइए कितना फास्ट एग्जाम ले रहा है। 12 अप्रैल में एग्जाम होगा, 10:30 से 12:30 बजे तक उसकी टेस्ट चलेगा। आर्ट्स वालों का 13 अप्रैल को होगा, 10:30 से 12:30 तक होगा। और दूसरा कॉमर्स वालों का 13 अप्रैल की। आर्ट्स कॉमर्स एक ही दिन होता है, लेकिन बस उसका टाइमिंग चेंज होता है। तो पेपर आप दे सकते हैं, आपका सेंटर भी यहीं पे है मेरे बेटे। दिल्ली ले लो, लखनऊ ले लो, पटना ले लो, कोलकाता ले लो या श्रीनगर ले लो। अब आती है कि सर एक बात बताइए हमें कि सर इसके अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ सीट है। पूरे प्रॉपर बात कर रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा वीडियो, पूरे प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूं, इसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन भाई बहुत मजाक से हट के, मैं जब से फॉर्म आया और ये डेट आया तब से बिल्कुल सर घुमा हुआ है कि भाई और पेरेंट्स का मुझे टेंशन हो रहा है। जो पेरेंट्स देने आएंगे बिहार से, यूपी से लेके आएंगे अपने बच्चों को, यार रमजान का टाइम है यार, वो समझ में आ रहा है हमें। ट्रैवल करके आएंगे यार, वो पैदल आएंगे नहीं भाई। ये करीब नहीं है, बटला हाउस नहीं है कि जामिया एग्जाम देने के लिए चले गए। 90% बच्चे बाहर से आएंगे, अलग अलग स्टेट से आएंगे, उनका तो ख्याल रख लेते कम से कम। बहुत हार्डफुल चीज है, लेकिन कोई बात नहीं। आगे हम आपको बताने वाले हैं कि जामिया में टोटल नंबर ऑफ सीट के बारे में बात करेंगे। 6th 9th 11th का भाई सीट देख लेते हैं क्या कह रहा है। 3 स्कूल किया है तो कुछ तो होगा आगे पीछे यार, है कि नहीं? देखते हैं यार, आ जाओ, आ गया जी। ये देखिएगा आपके सामने बिल्कुल खुल गया है। अब हमें यह समझ में आ रहा है, सबसे पहला चीज देखेंगे, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल 6th क्लास में सीट नहीं दिखाया। अरे क्यों नहीं दिखाया भाई? क्यों नहीं दिखाया भाई? आपने फॉर्म फिल करने में तो 3 ऑप्शन ले रहे हो, फॉर्म फिल करने में 3 ऑप्शन ले रहा है, दिखा रहा है 40 सीट। अब हो सकता है कि ये दोनों सीट में साला घपला करे लोग, हो सकता है कि इस सीट में ये लोग पैसे से खरीद के काम करवाए। भाई क्या मानूंगा इस चीजों को, बताइए। 40 सीट आप यहां पे दिखा रहे हैं सैयद आबिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो पहले सीट था 45-40 वही दिखा रहे हैं, और सीट कम भी कर दिया, 45 सीट था पहले। अब देखिएगा जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर फॉर्म में ले रहा है चॉइस 1, चूज 2, चूज 3। अरे भाई चूज कर रहा हो तो सीट भी तो होगा ना इस पे, भाई सीट भी तो होगा इस पे, सीट ही नहीं है, चूज क्यों करवा रहे हो फिर भाई? दूसरा चीज, सर जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर कुछ नहीं भाई साहब, डैश डैश। क्या डैश डैश? आपने स्कूल का फॉर्म लिया ना हमसे, जब फॉर्म फिल करवा रहे हैं बच्चों से कि सर जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है हमारा, ये चीज देखिएगा यहां पे कि सर ये वाला जो पोर्शन है कहां गया, ये सीट कहां है इसमें? सिर्फ स्कूल का नाम ले रहे हो कि फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस? ये कोई तरीका है भाई? इसका मतलब कुछ तो लोचा होगा। देखो भाई इस चीज को स्टंट ले रहा हूं मैं, आपको लगता होगा कि ये सारी चीजें गलत है, लेकिन मुझे 100% लगता है कि यहां से जो चीजें हैं, इसका मतलब क्या है मेरे भाई? फॉर्म में 3 सेक्शन लिया जा रहा है, चॉइस कर रहा हूं, इसमें फॉर्म नहीं दिखा रहे हो हमें, क्या करोगे इसका? पैसे लेके एडमिशन ले लोगे? क्या होगा भाई इसका? कुछ तो बताइए जामिया, जवाबदारी बताइए, क्या मिस्टेक कर रहे हैं आप? दूसरा देखिएगा, क्लास 9 के अंदर जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर 30 सीट दिया है, बहुत अच्छा, बढ़िया है। दूसरा सैयद आबिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर 120 सीट है क्लास 9 के अंदर। जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल 200 सीट है। 9th वालों को बहुत बड़ा चांस है मेरे बच्चे, 9th वाले दिल लगा के पढ़ लो, सिलेक्शन आपका होगा इंशाल्लाह। उसके बाद 11th साइंस की बात करें मेरे बच्चे, 11th साइंस में 40 सीट है जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। सैयद आबिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 60 सीट है, गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 50 सीट है। आर्ट्स की बात करें
30 सीट है जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, सैयद आबिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 70 सीट है, और जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आर्ट्स के अंदर 80 सीट है। उसके बाद कॉमर्स के अंदर मेरे बेटे जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर 40 सीट है, सैयद आबिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर जो है 40 सीट है, जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर 50 सीट है। ये सीट्स है मेरे बेटे। अब ये करोगे कि सर जी इसका फॉर्म डेट के बारे में भी पूरा दिया हुआ है, 1 तारीख से 1 मार्च को आएगा, 21 मार्च तक एग्जामिनेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, वो 11th वाला होगा। 1 फरवरी से फॉर्म आएगा, आ गया है, मतलब फॉर्म फिल आ गया है, अभी मैं उसका पैनल भी बताऊंगा। अब ये वाला पोर्शन जो है सर ये कब आ रहा है, ये आपको दिया हुआ 1 फरवरी से 21 फरवरी तक चलेगा, और एग्जाम के साथ साथ आपको यहाँ पे डेट इश्यूज एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, एडमिट कार्ड 6 और 9 का आएगा 15 मार्च को, 15 मार्च को वेबसाइट पे आपको लॉन्च कर देगा एडमिट कार्ड, ये कह रहा है। दूसरा क्या है भाई, 4 अप्रैल को आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा 11th वालों का। टाइमिंग सबका दिया हुआ है कि नहीं, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखा दिया था, और कब कब क्या क्या हो रहा है वो उसके बारे में दिया हुआ है। एडमिशन शेड्यूल, एडमिशन कब होगा, तो ये ज्यादा परेशान नहीं होना है, इसको छोड़ दो, अभी इसके बारे में हम डिटेल वीडियो लेके आ जाएंगे। लेकिन ये चीज हमें समझना, बस यही चीज समझ में नहीं आया 6 वालों के साथ, मजाक से हट के 3 स्कूल चॉइस करवा रहे हैं भाई, इसमें सीट ही नहीं है। एक सीट तो एक ही स्कूल लेते हैं ना, सैयद आबिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, खत्म। इसका मतलब अगर यहां पे तो सीट होनी चाहिए। देखो कुछ तो है, अब तक अपडेट नहीं है, लेकिन आएगा, मुझे ऐसा लगता है ये आएगा। अगर ये वीडियो पहुंच गई नहीं तो आएगा। क्या मतलब, कुछ तो दोगे ना नोटिस मेरे भाई, कुछ तो नोटिस दोगे ना। चूज क्यों करवा रहे हो 3-3 सेक्शन हमारे, क्या मतलब है फिर, कुछ तो मतलब होगा इसके अंदर, कुछ तो मतलब है, छुपा रुस्तम कुछ तो है। ये सारी चीजें अपडेट सबको मिल गया होगा, फुल्ली इंफॉर्मेशन, तो परेशान नहीं होना है। अगर आपके बच्चे अब तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए प्रिपरेशंस स्टार्ट कर दीजिए। घर बैठे बच्चा प्रिपरेशंस कर सकता है, ऑनलाइन प्रिपरेशंस कर सकते हैं। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस जाना है आपको प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाकर के बस आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है, द ACMP ऐप। क्या सर्च करना है, द ACMP ऐप। आपको ऐप सर्च नहीं करना है, बस द ACMP सर्च करना है प्ले स्टोर पे जाकर के। प्ले स्टोर में जाकर के आप जैसे सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे, ये हमारा ऐप है। ऐप का इंटरफेस आपको दिख रहा होगा, ये आपका लोगो है, द ACMP ऐप को डाउनलोड करिए, रजिस्टर करिए, और वहां से अपने कोर्सेज को बाई करिए, और ऑनलाइन प्रिपरेशंस घर बैठे कर सकते हैं। साथ में ऑफलाइन प्रिपरेशंस भी हमारे यहाँ चल रही है। हमारी कोचिंग सेंटर है नियर बटला हाउस, बटला हाउस के अंदर ही, सॉरी, नियर हरी मस्जिद, बटला हाउस, जामिया नगर, न्यू दिल्ली। हरी मस्जिद के पास हमारी कोचिंग सेंटर्स है, जामिया का आसपास है। अगर आप जामिया के आसपास वाले देख रहे हो, जाकिर नगर, बटला हाउस, शाहीन बाग, जो है गफूर नगर, जो भी जहां से भी देख रहे हो आप मुझे, ऑफलाइन कोचिंग अपने बच्चों का करवा लीजिए, आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। ऑफलाइन वाले हो, पड़ोसी हो, करीब हो, तो आपको तो इसका फायदा उठाना चाहिए। और ऑनलाइन वाले जो नहीं आ सकते हैं, उसके लिए हमने प्लेटफॉर्म दे दिया है। द ACMP को डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए, वहां से इंस्टॉल करने के बाद आप सीधे सीधे रजिस्टर करिए मोबाइल से, रजिस्टर करने के बाद वहां से कोर्स को बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन घर बैठे प्रिपरेशन कर सकते हैं। आ रही बात समझ में, प्रिपरेशन होनी चाहिए किसी भी हाल पे, जामिया हो चाहे अलीगढ़ हो, परचम लहरनी चाहिए हमारी द ACMP की, किसी भी हाल पे जो हो जाए। इसके लिए हमें 10-10 घंटा पढ़ाना पड़े, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें वो रिजल्ट चाहिए किसी भी हाल पे। और रिजल्ट हर साल की तरह इस साल भी कुछ अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्रिपरेशंस के लिए वेट मत करिए, अभी कभी इनरोल करवा लीजिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। और जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाभदायक और यूजफुल होगा, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में शेयर भी कर दीजिएगा ये वीडियो, जो जामिया की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर करना चाह रहे हैं, या फिर कोई पेरेंट्स देख रहे हो तो अपने दूसरे पेरेंट्स को भेज दीजिए, जो अपने बच्चे के 8th में हो, 6th में हो, 11th में हो, उनके बच्चों को भेज दीजिए, कि उनको समझ में आ जाएगी भाई यहाँ क्या करना पड़ता है हमें। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, एंड दुआ की दरखास्त आप लोगों से। अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।